ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां अमेरिकी सैन्य बल मौजूद है। अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि ऐसे देशों को उचित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। आईआरजीसी ने कहा, जिन देशों ने अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य बल कार्रवाई के लिए होने दिया है, वे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संगठन ने देशों से कहा कि वे अपनी सिविल डिफेंस यूनिट को सक्रिय करें, लोगों को संभावित सैन्य ठिकानों से दूर ले जाएं जहां आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम हों। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में मेट्रोपोलिटन पुलिस ने उन आरोपों की पड़ताल शुरू कर दी है जिनमें बताया गया था कि लंदन में मौजूद चीनी दूतावास के सुरक्षा कर्मियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे तिब्बती लोगों को डराने धमकाने के लिए हाई वोल्टेज स्टन बैटन का प्रयोग किया। हालांकि यूनाइटेड किंगडम के कानून के मुताबिक स्टन बैटन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कैंडल लाइट मार्च के दौरान चीनी दूतावास के स्टाफ ने कथित रूप से स्टन बैटन का प्रदर्शनकारियों को डराया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के बाहर शुक्रवार को हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद ने किया। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू युवक हरिदास चंद्र तरणीदास की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप में फंसाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दास ने उत्तरी बांग्लादेश के गाईबांधा जिले के पलाशवाड़ी क्षेत्र में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की पहल की थी। उनका आरोप है कि इसी के बाद उन्हें निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वाराणसी से आस्था की एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। तमिलनाडु की 80 वर्षीय एक महिला ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 3.5 करोड़ रुपए का दान दिया है। पति और दोनों बेटों के निधन के बाद उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव को भक्ति को समर्पित किया। महिला ने 2 करोड़ रुपए मंदिर में चढ़ावे के रूप में और 1 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्र में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन के लिए दिए हैं। साथ ही उन्होंने अगले 25 वर्षों तक अपने दोनों बेटों की स्मृति में हर साल रुद्राभिषेक कराने की भी संकल्प लिया। समय के साथ परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश के रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में देखने को मिला। 2019 में जिस आईएएस अधिकारी अंजनेय सिंह को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने तनखैया कहा था, अब उसी अधिकारी के सामने जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण नोटिस से जुड़े मामले की अपील आएगी। ऐसे में यूनिवर्सिटी का भविष्य काफ़ी हद तक उनकी अध्यक्षता वाले रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के फैसले पर निर्भर करेगा। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी 40 में से 38 भवनों पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटकी है। दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर सामने आई है। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई। इसके बाद अभिजीत दीपिके भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान उन पर एक महिला ने स्याही भी फेंक दी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं दीपिके ने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद चलो अभियान जारी रखने और देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से राज्य सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों को मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां स्वयं उसकी कार्यशैली और जनविश्वास का प्रमाण है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर के किराए के एक मकान में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं 5 लोगों के शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पूरी घटना रायपुर के टिकरापारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत संजय नगर इलाके की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम घटना की जांच में जुट गई है। पश्चिम जोन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव के मुताबिक मृतकों की पहचान साजिद अली, उनकी पत्नी राबिया और उनके 3 बच्चों के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में एक ही शादी का नियम होगा और 3 तलाक का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक बोलने पर जेल की सज़ा का प्रावधान है और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पिता ने बेटे को ही किडनैप कर लिया। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि एमपी के मुरैना में एक स्कूल से अपने 4 साल के बेटे को कथित तौर पर अगवा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। इस मामले की आगे की अपडेट देते हुए अधिकारी ने बताया कि आरोपी नीलेश राजपूत ने बच्चे का अपहरण इसलिए किया क्योंकि मुरैना में रहने वाली उनकी अलग हो चुकी पत्नी उसे बेटे से मिलने नहीं दे रही थी।